राजस्थान मदरसा बोर्ड की कारस्तानी से बदहाल हुए मदरसा पैरा टीचर्स। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, जो राजस्थान मदरसा बोर्ड है उसकी हठधर्मिता, उसकी मनमानी, उसकी कारस्तानी, उसकी जो अनियमितताएं, जो करप्शन है, उससे जो मदरसा पैरा टीचर्स, जिनको अब शिक्षा अनुदेशक बोला जाता है, वे बदहाल हैं, परेशान हैं। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि यह मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और सत्ता की चौखट तक पहुंच सके, उन कर्णधारों के पास पहुंच सके जिनकी वजह से मदरसा पैरा टीचर्स बदहाल हैं। तो वर्तमान में समस्या है, जो पैरा टीचर्स की कई समस्याएं हैं, लेकिन जो वर्तमान में समस्या है वो बैंक स्टेटमेंट को लेकर के, दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर के है। वर्तमान में जो एमडी चौबदार हैं वे मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, चेतन चौहान हैं, वे मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी हैं। तो कुछ दिनों पहले मदरसा बोर्ड से एक आदेश निकलता है और वो आदेश इस बात का कि जो बैंक स्टेटमेंट है कि मदरसा पैरा टीचर्स को, इन शिक्षा अनुदेशकों को मदरसा बोर्ड ने क्या क्या मानदेय दिया, वर्षवार, महीनेवार, उसका विवरण मांगा था मदरसा बोर्ड ने। अब ये जो पूरा अगर जमा नहीं हो पाया या इसके अंदर कोई कमी रह गई तो ये लेटर फिर रिपीट हो गया और फिर जो नीचे जो हर जिले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं, वे इस लेटर को और रिपीट कर देते हैं ताकि वो सब मदरसों तक, सब पैरा टीचर्स तक वो सूचना पहुंच जाए। अब बात यह है कि जो ये जो बैंक स्टेटमेंट है मदरसा बोर्ड के पास, पहला सवाल यह है कि क्या मदरसा बोर्ड के पास रिकॉर्ड नहीं है कि हमारे पास कितने पैरा टीचर हैं, कितने रजिस्टर्ड मदरसे हैं, कौन पैरा टीचर किस मदरसे में कार्यरत है, और जो पैरा टीचर को हम मंथली कितना कितना मानदेय कौन कौन से चरण वाले को दे रहे हैं, क्या ये रिकॉर्ड नहीं है? क्या ये रिकॉर्ड गायब हो गया है? जाहिर सी बात है, संपूर्ण रिकॉर्ड मदरसा बोर्ड के पास है और ये गायब नहीं हुआ है। लेकिन जो मदरसा बोर्ड के जो कर्णधार हैं, मदरसा बोर्ड में जो बैठे हैं, जो मदरसा बोर्ड को अधिकारी चला रहे हैं, वे इन पैरा टीचर्स को इस झमेले में, यानी दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर के, फाइलों को लेकर के, डाटा कलेक्ट करने को लेकर के परेशान करते रहते हैं। तो ये जब समस्या कहाँ से शुरू हुई? समस्या वैसे तो इन पैरा टीचर्स की शुरू से ही है, लेकिन जो पैरा टीचर्स एक मांग कर रहे थे लगातार नियमितीकरण की, तो अशोक गहलोत की सरकार ने के टाइम जो लास्ट 2020, 21, 22 में धरना प्रदर्शन विरोध हुआ पैरा टीचर्स की मांग को लेकर के, तो अशोक गहलोत की सरकार ने संविदा नियम 2022 बनाया और आचार संहिता लगने से पहले पहले बड़े बड़े विज्ञापन लग गए और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है एमडी चौबदार, उन्होंने फुल पेज अखबार में विज्ञापन लगाया कि आदरणीय अशोक गहलोत साहब का आभार, सभी पैरा टीचर्स नियमित हो गए, फलाना ढिमका, यानी बड़े बड़े विज्ञापन, होर्डिंग लगाए, रील बनाई गई। लेकिन आज की तारीख में हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं, एक भी पैरा टीचर्स नियमित नहीं हुआ है, यानी सारा एक छलावा और ढकोसला। अब बात यह है कि वो नियम बना दिया तो आचार संहिता लग गई, चुनाव आ गए और चुनाव के बाद में सरकार अशोक गहलोत की चली गई और भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार बन गई। तो वो दस्तावेजों का जो सत्यापन हो रहा है, ये दस्तावेज मांगे जा रहे हैं पैरा टीचर्स के जरिए, उनकी डिटेल मांगी जा रही है, बैंक स्टेटमेंट मांगे जा रहे हैं। इससे पहले 2023 के अंदर भी जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तब भी ये सारा रिकॉर्ड मांगा गया था और यही रमजान का महीना था और पूरे राजस्थान के, यानी कोटा और बाना से लेके हनुमानगढ़ और गंगानगर तक और बाड़मेर से लेकर के करौली, धौलपुर तक, तमाम ये जो पूरा राजस्थान है, यहाँ के गांव कस्बे कस्बे से मदरसा पैरा टीचर्स राजधानी जयपुर में आए और मदरसा बोर्ड कार्यालय में अपने डॉक्यूमेंट, अपने फाइल, डाटा जमा करवाया। फिर 2024 में फिर मांगे गए, यानी क्या वो रिकॉर्ड जो दिया वो गायब हो गया? फिर मांगा गया, जबकि ये रिकॉर्ड, संपूर्ण रिकॉर्ड जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के पास भी है कि अपने अपने जिले में कौन कौन मदरसे में कौन कौन पैरा टीचर है, उनको क्या मानदेय दिया जा रहा है मंथली, सब कुछ रिकॉर्ड हर जिले में भी है और मदरसा बोर्ड के पास में जयपुर में भी है। तो 2023 में भी रिकॉर्ड लिया गया और फिर 2024 में भी। इस बीच जो बैंक स्टेटमेंट का एक बड़ा मसला कि आपको कितना कितना मंथली, वर्ष वाइज और महीने वाइज जो मानदेय दिया गया उसका रिकॉर्ड आप दीजिए। तो जो छठा चरण है मदरसा बोर्ड का, तो छठा चरण है, उसके जो पैरा टीचर हैं उनका अगस्त 2017 तक जो मानदेय था वो उनके खाते में नहीं आता था। अगस्त 2017 तक का मानदेय है उन पैरा टीचर्स का
मदरसे के संबंधित मदरसे के खाते में आता था, और वो पैसा आने के बाद जो सदर और सेक्रेटरी हैं मदरसे के इंतजामिया कमेटी के, वे निकाल करके मदरसा पैरा टीचर को अपने यहाँ जो भी थे 3 या 4 उनको वितरित कर दिया करते थे। तो पहले का रिकॉर्ड तो किसके पास है? संबंधित मदरसे के सदर और सेक्रेटरी के पास है। और अगस्त 2017 के बाद से जब उनके खाते में आना शुरू हुआ, यानी पैरा टीचर के खाते में आना शुरू हुआ, ये तो एक अलग समस्या। अब जो पैरा टीचरों के जो सदर सेक्रेटरी हैं मदरसों के, तो कुछ सदर सेक्रेटरी तो बुजुर्ग हो गए, जिनको ये चीज़ों का ज्ञान नहीं है, उनका इंतकाल हो गया। कुछ के यहाँ से जो पैरा टीचर है उनका ट्रांसफर हो गया, कि एक बाड़मेर का पैरा टीचर है और वो उस कोटा में ट्रांसफर हो गया, कोटा वाले का जयपुर में हो गया, जयपुर वाले का टोंक में हो गया, तो वो सदर और सेक्रेटरी भी बदल गए। तो वो रिकॉर्ड निकालना बैंक स्टेटमेंट से बहुत बड़ी एक माथापच्ची वाला काम मदरसा पैरा टीचर्स के लिए एक झमेला एक पैदा कर दिया। अब कुछ मदरसा पैरा टीचर्स हैं, उनके बैंक के जो भी बदल गए, कि पहले बड़ौदा बैंक में अकाउंट था, फिर पीएनबी में हो गया, पहले एसबीआई में था, फिर किसी और बैंक में हो गया, यानी उनके बैंक भी बदल गए। तो ये रिकॉर्ड क्या मदरसा बोर्ड के पास नहीं है? मदरसा बोर्ड के पास जब मदरसा बोर्ड बना था, जब पैरा टीचर्स की नियुक्ति की थी, तब से लेके आज तक का पाई पाई का हिसाब रिकॉर्ड हर पैरा टीचर्स का, हर मदरसे का है। लेकिन मदरसा बोर्ड के अधिकारी हैं, उनकी हठधर्मिता, उनकी मनमानी, उनकी अनियमितता, उनके करप्शन को लेकर के वे अपना काम है वो करते नहीं हैं, कि उन फाइलों को कौन निकाले, कौन छांटे, कौन कहाँ का नियुक्ति है, किसको क्या पैसा दिया गया है, उसकी छटनी करने के बजाय, रिकॉर्ड जमा करने के बजाय वे पैरा टीचर्स पे ही डाल रहे हैं, कि वो पैरा टीचर्स ही अपना बैंक स्टेटमेंट लेके आएं, वे पैरा टीचर्स से अपना रिकॉर्ड लेकर के आएं और उसको सत्यापित करवाएं, उसकी जांच करवाएं। ये तो इतना बड़ा झमेला है जिससे मदरसा पैरा टीचर्स हैं वो परेशान हैं। तो अब इसके लिए एक और बात है कि मदरसा बोर्ड और पैरा टीचर हैं, ये एक संविदा की नौकरी है, कोई परमानेंट नौकरी नहीं है। परमानेंट की बेचारे डिमांड कर रहे हैं, लेकिन किया नहीं सरकार ने। तो इनका मदरसा बोर्ड का और संबंधित मदरसे का और पैरा टीचर का एक अनुबंध हुआ करता था, एग्रीमेंट हुआ करता था। तो उस एग्रीमेंट होता था, तो उसमें लिखा रहता था कि भाई ये फला पैरा टीचर है, फला मदरसे में फला तारीख से काम कर रहा है, फला चरण का ये नियुक्ति हुई है, ये मानदेय, ये डिटेल उसमें लिखी रहती थी। तो 2013 से लेके 17 तक जो ये चरण है, छठा चरण, इसके और उससे पहले के जो पैरा टीचर हैं, 2017 में मदरसा बोर्ड ने इन तमाम पैरा टीचर्स को एक प्रमाण पत्र दिया था, और वो प्रमाण पत्र था अनुभव प्रमाण पत्र। जिसने 5 साल किया उसको 5 साल का, 7 साल किया 7 साल का, 10 साल किया 10 साल का, यानी जिस पैरा टीचर ने जितना काम किया उसका अनुभव प्रमाण पत्र 2017 में राजस्थान मदरसा बोर्ड ने प्रत्येक पैरा टीचर्स को दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि 2017 से पहले जिनको अनुभव प्रमाण पत्र दिया है, तो वो दिया है, तो उन्होंने इतने इतने साल नौकरी की है, इतना इतना उनको मानदेय दिया है, इतनी इतनी फाइलें, रिकॉर्ड, नियुक्ति प्रक्रिया, भर्ती सब उसकी हो रखी थी। तो फिर ये उनको अनुभव प्रमाण पत्र देने के बाद आज किस बात का रिकॉर्ड तलब कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब जो ये मदरसा बोर्ड के अंदर अभी जो चेयरमैन हैं एमडी चौबदार हैं, जिनकी नियुक्ति अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में अंतिम दिनों में की थी, और कुछ महीने बाद आचार संहिता लग करके चुनाव हुए, सरकार चली गई। मदरसा बोर्ड के मेंबरों की भी नियुक्ति की थी, लेकिन किसी को नहीं मालूम है कि मदरसा बोर्ड के जो मेंबर हैं उनको हटा दिया गया। वो हैं, उन्होंने कोई मीटिंग करी है या नहीं करी, वो मीटिंग करेंगे या नहीं करेंगे। और मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं एमडी चौबदार, वे भी मदरसा बोर्ड में आते हैं कि नहीं आते हैं, कि वो कार्य कर रहे हैं कि रिटायर हो गए। यानी एक बड़ा सस्पेंस है कि जब ये कांग्रेस के राज में नियुक्त हुए, भाजपा राज ने इनको जो हटा दिया, ये कोर्ट चले गए, कोर्ट से बहाल होकर के आ गए। अब ये जब भी महीने, 1.5 महीने, 20 दिन से मदरसा बोर्ड में आते हैं, तो सोशल मीडिया पे एक 4 लाइन का एक संदेश दे देते हैं कि फला दिन इतनी बजे मदरसा बोर्ड आऊँगा, तो कार्यालय से संबंधित कोई भी काम हो तो आप आ जाएं। ऐसा एक सोशल मीडिया पे अपना एक संदेश दे देते हैं। लेकिन समस्याओं का समाधान है पैरा टीचर्स का, वो कहीं नहीं हो रहा है, उल्टा समस्याएं बढ़ी हैं। अब बात ये करते हैं कि साहब ये समस्याएं बड़ी हैं, इनका तो ये तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के राज में अपॉइंटमेंट हुआ है, राज बीजेपी का है। तो अगला सवाल ये है कि अगर एमडी चौबदार कांग्रेसी हैं, राज बीजेपी का है और इनकी नहीं चल रही है, तो उस मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के पद पर ये बैठे क्यों हैं? जिस पद पर बैठ करके समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते पैरा टीचर्स की, तो वहां बैठे क्यों हैं? उनको रिजाइन कर देना चाहिए। अब इससे अगली बात यह है कि जो उपचुनाव हुए थे कुछ महीने पहले, जिसमें झुंझुनू उपचुनाव भी
जो एमडी चोपदार के होम जो सीट है, वहां सबको मालूम है कि एमडी चोपदार और इनकी टीम का जो पर्दे के पीछे जो काम था, उस काम से सारा सबको मालूम है कि वहां खुला खुला भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला और उससे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहां जिन्होंने के उपचुनाव में जीता। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से एमडी चोपदार का तालमेल नहीं है, तो फिर इनको अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने फिर क्यों नहीं हटाने की कोशिश की। तो एक चीज तो यह है कि एमडी चोपदार हैं, उनकी सरकार में ऐसा नहीं है कि नहीं सुनी जाती तो उनको हट जाना चाहिए। और अगर सुनी जाती है तो इन पैरा टीचर्स की समस्याओं का एमडी चोपदार को समाधान करवाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए और उच्च अधिकारियों से मिलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये जो बैंक स्टेटमेंट का झमेला है, दस्तावेजों का सत्यापन का मामला है, इस झमेले से पैरा टीचर्स को मुक्ति मिले और पैरा टीचर्स की नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़े और बढ़वाने के लिए दबाव बनाया जाए। अब जो अधिकारी हैं, जो सेक्रेटरी हैं चेतन चौहान या दूसरे अधिकारी हैं, जब अधिकारियों को अच्छी खासी मोटी तनख्वाह मिलती है और उनके मातहत ये जो गरीब पैरा टीचर काम कर रहे हैं, तो इनकी समस्याओं को सॉर्ट करने के लिए या कम से कम दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए या कम समय में कोई समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि उच्चाधिकारी हैं, ये लर्नेड लोग हैं, इनको ऐसा प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये लोग ऐसा प्रयास करने की बजाय इन पैरा टीचर्स के ऊपर ही तुगलकी आदेश निकाल करके कि फला स्टेटमेंट लिया हो, फला साल का लिया हो, महीने वाइज लिया हो, वर्ष वाइज लिया हो, ये लिया हो, वो लिया हो करके इन गरीब पैरा टीचर्स को ही दुखी करते रहते हैं। मदरसा बोर्ड के अंदर जो समस्याएं और भी हैं, मदरसा बोर्ड को मानदेय को लेकर के भी, खरीदारी को लेकर के भी, ड्रेसों को खरीद को लेकर के भी, जो पाठ्य सामग्री है उसको खरीद को लेकर के मदरसा बोर्ड में शुरू से लेके अभी तक भांति भांति के घोटाले होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी का कोई बड़ा ध्यान नहीं है। सरकार को भी इस बात में चाहिए कि मदरसा बोर्ड की जो जांच है इन चीजों को लेकर, चाहे ड्रेस खरीद को लेकर के हो, चाहे पाठ्य सामग्री हो, कंप्यूटर कितने कंप्यूटर खरीदे गए मदरसा बोर्ड में, कितने बांटे गए, वो कहाँ है, किस हाल में है, किसी के पास कोई सूचना उसकी नहीं है। तो सरकार को भी चाहिए कि मदरसा बोर्ड को जो सामग्री दी गई है, उसमें जो बंदरबांट हुई है, उसमें जो हेर फेर हुई है, उसमें मन मर्जी की जो परचेजिंग की गई है, उसके ऊपर भी सरकार जांच करे और मदरसा पैरा टीचर्स के झमेले से निकालने के लिए बैंक स्टेटमेंट, दस्तावेज इनको निकाल करके इनकी नियमितीकरण की प्रक्रिया है उसको आसान बनाए और उसको शुरू करे, ताकि इन गरीब पैरा टीचर्स का भला हो। अब वो लोग जो 2020, 21 और 22 में जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, दांडी यात्रा भी निकली जो अधूरी रह गई थी मदरसा पैरा टीचर्स के लिए, यहाँ गवर्नमेंट हॉस्टल पे कई महीनों तक एक आंदोलन चला था, रोज पीपे बजते थे, नारे लगते थे, वे लोग कहाँ हैं धरना देने वाले, वे दांडी यात्रा निकालने वाले कहाँ हैं? आज ये पैरा टीचर जो परेशान हो रहे हैं, इनके लिए वो उच्चाधिकारियों से मिलें, मुख्यमंत्री से मिलें और दूसरे मंत्रियों से, विधायकों से मिलें, अपनी बात प्रेस के सामने कहें, और फिर भी बात नहीं बैठती है तो कोई शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें। ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जो काम 2022 तक, 23 तक जो धरना प्रदर्शन हो रहे थे, वो धरना प्रदर्शन आज कहीं नहीं हो रहे हैं। आज पैरा टीचर्स के नाम पे 5 लाइन 4 लाइन का विज्ञापन भी कहीं नहीं दिया जा रहा है। ऐसी हालत इन पैरा टीचर्स की क्यों बना दी गई? यानी ये जो पैरा टीचर्स के लिए झमेला पैदा किया है, तो मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, मदरसा बोर्ड के अधिकारी हैं और मदरसा बोर्ड के मेंबर हैं या नहीं हैं, हटा दिए नहीं हटा दिए, ये, और साथ में जो इन पैरा टीचर्स के नेता जो लगातार 2-3 साल जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, अब पूरी तरह से खामोशी की चादर ओढ़ करके सो गए हैं, वे सभी इस समस्या के लिए जिम्मेदार हैं कि पैरा टीचर्स हैं जिनको हर सरकार आई तो नियमितीकरण का वादा किया, लेकिन उनको नियमित नहीं कर पाई। बहुत से पैरा टीचर ऐसे हैं जो 60 साल के हो गए हैं, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने नौकरियां छोड़ दी हैं, बहुत से ऐसे हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं नियमितीकरण के चक्कर में, लेकिन वो नियमित नहीं हो पाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने काम धंधे बदल दिए हैं, क्योंकि मामूली मानदेय से काम भी नहीं चलता। पैरा टीचरों की अनगिनत समस्याएं हैं जिनका समाधान किसी भी सरकार ने नहीं किया, चाहे वो गहलोत सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो। दस्तावेज सत्यापन, बैंक स्टेटमेंट, इसको लेकर के कोर्ट में खाज वाली कहावत और चरितार्थ हो रही है। आगे भी हम इस मुद्दे पे और एपिसोड बनाएंगे, जो और मुद्दे इसी के पैरा टीचर्स और मदरसों से संबंधित, तो इसको आप देखते रहिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।